दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। संज्ञा 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 को नाम भी कहा जाता है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। ठीक है, यानी कि संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरे शब्दों में देखिए क्या है। दूसरे शब्दों में किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है अथवा तथा इस नाम से ही उसे पहचाना जाता है। संज्ञा न हो तो पहचान अधूरी है और भाषा का प्रयोग भी बिना संज्ञा के संभव नहीं है। समझे? यानी कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को अगर बुलाएंगे तो हम उसे नाम से पुकारेंगे। जैसे कि राम, राम को राम कहेंगे तभी राम सुनेगा। अगर उसे हम कुछ और कहेंगे तो वो उसे नहीं सुनेगा। इसलिए जो किसी व्यक्ति की जो पहचान होती है वो संज्ञा के आधार पर ही उसकी पहचान होती है। ठीक है, और अगर उसका नाम नहीं लेंगे तो उसकी उसकी जो पहचान है वो अधूरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संज्ञा के प्रकार। अब ये देखो संज्ञा के क्या प्रकार है। संज्ञा संज्ञा दो दो आधार पर हुआ है संज्ञा का जन्म। ठीक है, एक तो व्युत्पत्ति के आधार पर है और एक है अर्थ की दृष्टि के आधार पर है। ठीक है, अब व्युत्पत्ति के आधार पर देखते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी संज्ञा होती है? यानी कि रूढ़। रूढ़ में क्या आ जाएगा? जैसे कि कृष्ण आ गया, यमुना आ गया। ठीक है, जो भी नाम है वो आ जाते हैं। और यौगिक, यौगिक में आ गया पनघट और पाठशाला, ये यौगिक में आ गया। और योग रूढ़ में क्या आ जाएगा? जलज। ठीक है, और योगी का अर्थ क्या होता है? यौगिक का अर्थ होता है जल में उत्पन्न हुई वस्तु। और योग रूढ़ का अर्थ होता है कमल, यानी कि कमल। ठीक है, अब देखिए, अब अर्थ के आधार पर देखते हैं संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये 5 प्रकार की संज्ञा हैं। चलिए अब देखते हैं, अब इनके बारे में देखते हैं एक एक करके। अब देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वो है, ये देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कि राम, गंगा, पटना, ठीक है, आदि। ये सब क्या है? हम व्यक्ति का नाम क्या हो गया? राम हो गया, श्याम हो गया। गंगा, गंगा भी एक नाम है। गंगा नाम भी है और एक नदी का नाम भी गंगा है। ठीक है, पटना एक शहर का नाम है जो स्थान है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है वह संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, चलिए अब जाति मतलब कैसे जाति का बोध कैसे कराती है? जैसे कि नदी, पर्वत, लड़की, ये सब क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या कहा जाता है। नदी, नदी एक जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह सभी नदियों को का बोध कराती है। ठीक है, यानी कि नदी में कोई भी नदी आ सकती है, जरूरी नहीं है एक नदी। ठीक है, क्योंकि सभी नदियों का बोध एक नदी में ही हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये हो गया, किंतु गंगा एक विशेष नदी का नाम है। गंगा एक नदी का नाम है, ठीक है, जो विशेष है, इसलिए गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी कि ये नाम है, नाम व्यक्ति का भी नाम होता है और नदी का भी नाम है। ये इसलिए क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या आ जाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा है जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है। जैसे कि किसी भी चीज़ से बनी हो सकती है, ठोस पदार्थ से भी बनी हो सकती है, द्रव पदार्थ से भी हो सकती है,
गैसीय पदार्थ से भी हो सकती है। ठीक है, अब पहले ये देख लेते हैं ठोस पदार्थ का देख लेते हैं। ठोस पदार्थ जैसे कि सोना हुआ, चांदी, तांबा, लोहा, ये ऊन, ये सारे के सारे ठोस पदार्थ हैं। ठीक है, अब द्रव्यवाचक में क्या आ गया? तेल, पानी, घी, दही, ये आदि, ये सारे द्रव्यवाचक में आ गए, द्रव्य पदार्थ में आ गए। ठीक है, और गैसीय पदार्थ में क्या आ जाते हैं? धुआं, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे गैसीय पदार्थ में आ जाते हैं। तो ये सब क्या हुआ? ये सारे के सारे जितने भी हैं ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा वो होती है जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह, समुदाय के वाचक है। जैसे कि वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, परिवार, पुलिस, सेना, अधिकारी, कर्मचारी, ताश, टी सेट। ठीक है, क्या हो गया? ऑर्केस्ट्रा, ये सब क्या है? ये एक सेट है। ठीक है, यानी कि एक ये समूह में होता है। परिवार जो एक समूह में ही होता है। ठीक है, जो सभा होगी वो भी एक समूह में ही होगी, टीम होगी वो भी एक समूह में होगी, वर्ग वो भी एक समूह में होगा, सेना वो भी एक समूह में ही होगा, टी सेट होगा वो भी एक समूह में ही होगा। ठीक है, अकेला तो नहीं होगा ना टी शर्ट के साथ काफ़ी सारी चीज़ें होंगी तब जाके एक समूह बनेगा। तो ये सारे के सारे क्या है? ये समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब आज आइए अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा वो है किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि क्रोध, अगर किसी को गुस्सा आ रहा है वो क्या है? वो हमारे अंदर से आ रहा है, तो क्या हो गया? ये भाववाचक संज्ञा हो गया। मिठास, वो भी हम अंदर से ही हमें जीभ पर रखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये मिठास है इसके अंदर। ठीक है, यौवन भी एक भाववाचक है। काली माँ भी एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब आइए अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। अब चलिए देखते हैं भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। जातिवाचक संज्ञा यानी कि सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में आओ, तव, पन, अन, इमा, ई, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम किसी भी जातिवाचक भाव है तो उसमें ये सब जोड़े देंगे तो वो भाववाचक हो जाएगा। चलिए आगे इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे कि ठीक है, चलिए इसके उदाहरण ये इसके उदाहरण हैं। चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं अभी हम कैसे और ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है। अब ये देखिए जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में। ये देखिए पुरुष क्या है? जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है तो इसमें तव जोड़ देंगे तो क्या हो गया? पुरुष तव हो गया। नारी है, नारी में तव जोड़ देंगे, ये भाववाचक हो जाता है तव, नारीत्व। ठीक है, गुरुत्व यानी कि ये सब जिसमें तव आ जाएगा ये भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें जातिवाचक संज्ञा में तव लग जाता है। अब सर्वनाम देखते हैं। सर्वनाम क्या है? अपना ये सर्वनाम है। अब इसका तव लगा देंगे तो क्या? अपनत्व। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये भाववाचक हो जाएगा। मम, ये हो जाएगा ममत्व। ठीक है, ममत्व। निजत्व। ठीक है, ये त्व लग जाएगा। ठीक है, ये त्व लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? निज। ठीक है, चलिए अब विशेषण में देखते हैं। विशेषण से भाववाचक संज्ञा आप देखते हैं। ये विशेषण क्या है? सुंदर एक विशेषण है। ठीक है, वीर एक विशेषण है, धीर एक विशेषण है। अब देखिए सुंदर में सुंदरता ता लग जाएगा, सौंदर्य यह लग गया। ठीक है, तो सुंदरता यानी कि किसी का भाववाचक ही तो है। हम अगर किसी को कहते हैं भाई वाह ये तो बहुत सुंदर है, इसकी सुंदरता कितनी अच्छी है। ठीक है, ये बोलते हैं ना सुंदरता, उसके अंदर का भाव
हैं, या कोई अपने स्वभाव से बहुत ज़्यादा सुंदर है तो उसे सुंदरता बोलते हैं। जैसे वीर, वीरता, अगर हम किसी को भी कह देते हैं भाई वाह ये बहुत वीरता दिखा रहा है, तो क्या हो गया, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, वीरता हो गया। ठीक, और धीर, धीरता या धैर्य। ठीक है, ये धीरता मतलब धीरज रखना, किसी भी चीज़ में धीरज रखना। धैर्य मतलब धैर्य रखना। ठीक है, अब चलिए विशेषण का देखते हैं। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा, जैसे कि आप देखिए इसमें विशेषण में देख लेते हैं और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अब ललित, ये ललित्य हो गया भाववाचक। लाल, लालिमा। ठीक है, भोला, भोलापन। ठीक है, ये क्या है, ये सब भाववाचक संज्ञा है। चलिए अब क्रिया क्या है, घबराना, घबराना एक क्रिया है। ठीक है, जैसे घबराना एक क्रिया हो गया। थकान, ये भी एक क्रिया हो गया। घबराहट को घबराहट, इसमें हट जुड़ गया। थकान, थकना, थकने को थकान लिख देंगे। ठीक है, थकान, उसके अंदर थकान, थकना के अगर कोई कहे भी मैं तो थक गया, थकना, एक हो गया थकान। ठीक है, अब क्रिया देखते हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा। अब देखो क्रिया क्या है, चढ़ना, चढ़ना एक क्रिया है। अगर हम किसी पेड़ पर चढ़ रहे हैं तो क्रिया ही तो कर रहे हैं। भटकना, अगर हम किसी रास्ता भटक गए तो हम क्रिया कर रहे हैं, तो क्रिया करना हो गया ना। तो इसका भाववाचक क्या, ई लग जाएगा, इसमें ई प्रत्यय लग जाएगा। क्या, चढ़ाई हो जाएगा, भटकाव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अव्यय, अव्यय से अब देख लेते हैं, अव्यय से। ठीक है, अब अव्यय से देख लेंगे भाववाचक संज्ञा क्या होती है अव्यय से। ये देखिए अव्यय से क्या है, दूर, दूर का दूरी, निकट, निकटता। ठीक है, अव्यय से भाववाचक नीचे, निचाई, समीप, समीपता। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब भाववाचक हैं। अब देखो, अब हमने क्या पढ़ा, इसमें पढ़ा अव्यय से भाववाचक पढ़ा, क्रिया से भाववाचक पढ़ा। ठीक है, विशेषण से भाववाचक पढ़ा, जाति से भाववाचक पढ़ा, और सर्वनाम से भाववाचक। यानी कि सर्वनाम का क्या हो गया, अपना, अपनात्व, पुरुष का पुरुषत्व। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखो अब ये देखिए संज्ञा, संज्ञा कितनी होती है, जो किसके अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की संज्ञा होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब ये देखिए अर्थ की, ये अर्थ की दृष्टि से हो गया, और उत्पत्ति की दृष्टि से क्या है, रूढ़, यौगिक और पाठ और योग रूढ़। ठीक है, ये सब अर्थ की दृष्टि से हो गया। ठीक है, अब मैं ये संज्ञा हो गई। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैं आशा करती हूँ कि संज्ञा आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको इसे पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके संज्ञा में से 1-2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू।